नमस्कार दोस्तों, रोहित है। आज वसंत पंचमी है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। आज वैलेंटाइंस डे भी है, तो उसकी भी शुभकामनाएं आप लोगों को। पर जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए आपको पता है कि आज यूपीएससी सीएससी अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया है। और यूपीएससी सीएससी का नोटिफिकेशन देखेंगे तो आपको पता होगा कि इलेक्शन ईयर है, तो 1000 प्लस वैकेंसी आ चुका है। दैट इज़ वेरी गुड। अगर अब आप अभी देखेंगे तो इलेक्शन ईयर है, तो दो चीज़ें बहुत ही स्पष्ट हो जाएंगी। एक चीज़ ये है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में वैकेंसी की संख्या को अप रखेगा। दूसरी बात है, एग्जाम को फेयर कंडक्ट करेगा, कोशिश करेगा कि एग्जाम को फेयरली वो कंडक्ट कर दे। अभी आपका जो बीपीएससी है वो 30 सितंबर को फाइनल है। जब 30 सितंबर को फाइनल है तो मेरे 2-3 सबमिशंस हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। जो बहाली आने की चांसेस है वो 1000 प्लस बहाली आने की चांसेस है। मैंने टेलीग्राम लिंक पे आपको शेयर भी किया था। 600-700 के तो आ चुका है, जो पद खाली है उसका बीपीएससी के पास आ चुका है। मैंने शेयर भी किया था टेलीग्राम ग्रुप में। और यहाँ पर जो बहाली रहेगा इसमें कम से कम 100 प्लस एसडीएम रहेगा और 100 प्लस डीवाईएसपी का सीट रहेगा। अगर मानते हैं कि तुम अभी रैंक टॉप 100 में भी रैंक लाए हो 68th में, कोई मतलब नहीं हुआ। 97 रैंक लाए हैं लोग, कोई मतलब नहीं हुआ, है ना। बीसीडब्ल्यू की स्टूडेंट है, सुरभि 97 रैंक आया है। पर अगर यही उनका 67th में आया होता तो डीवाईएसपी रहती। अगर तुम अभी देखोगे कि 69th में भी सीट नहीं है डीवाईएसपी एसडीएम का, पर जो 70वीं बीपीएससी है इसमें डीवाईएसपी और एसडीएम का दबा के सीट आएगा। तो जैसे डीवाईएसपी और एसडीएम का दबा के सीट आएगा तो ये भी तुम मानो कि तुम ही नहीं पढ़ रहे होगे, सब लोग लग रहा होगा। प्रीलिम्स इज अ एग्जाम ऑफ एलिमिनेटिंग। मेन तो फाइट आपका मेंस में है। तो मेरे 2-3 सबमिशंस हैं आपके पास, आप उसको रख लीजिए। बाकी यू हैव ऑल द राइट टू थ्रो दोज सबमिशंस इनटू द गार्बेज, इनटू द डस्टबिन। देखो, सक्सेस इज वेरी सिंपल। डू व्हाट इज राइट द राइट वे एट द राइट टाइम। बस यही चीज है, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर तुम प्रीलिम्स पास भी कर गए और मेंस रेडी नहीं हो तो फेल कर जाओगे, कोई मतलब नहीं है, और इस चक्रव्यूह में फंसे रह जाओगे। देखो, मेंस आंसर राइटिंग बहुत डिफिकल्ट काम है। बोलना बहुत आसान है कि मेंस लिखना स्टार्ट करो, पर लिखना बहुत मुश्किल काम है। बट यू विल हैव टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। यू नेवर चेंज योर लाइफ अंटिल यू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। चेंज बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगर तुम आंसर लिखने बैठोगे तो तुमको लगेगा कि सर हम 3 घंटा लग रहा है हमको समय। दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ द टाइम विच यू कैन डू। जब हम भी लिखने बैठे थे तो 3 घंटा लगा था। जो आज रैंक 1 बीपीएससी का है वो भी लिखने बैठा था तो 1 घंटा लगा था, 2 घंटा लगा था, 3 घंटा लगा था। ये जो 3 घंटा है इसको तुम 3 मिनट में कैसे उत्तर लिख दोगे? ये जो डिस्टेंस है मात्र 40 उत्तर लिखने का जर्नी है। तुम 40 उत्तर लिख के बढ़िया से तुमने फीडबैक ले लिया, तो जो आज तुमको 3 घंटा लग रहा है, यकीन मानो 3 मिनट में भी उत्तर तुम लिख कर आओगे। और अगर शुरू में वक्त लग रहा है तो लगने दो ना, क्या करना है, इससे बढ़िया टाइम का इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं हो सकता है। देखो, इन्फॉर्मेशन तो सबके पास है। अगर अभी हम तुमसे पूछे कि कोलिशन पॉलिटिक्स के बारे में बताओ, तो कोलिशन पॉलिटिक्स पे तुम्हारे पास 500 इन्फॉर्मेशन है। पर जो बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है उसमें कोलिशन पॉलिटिक्स के फॉर्डर को इस्तेमाल करके उसको क्वेश्चन को आप कैसे टेलर करेंगे, कस्टमाइज करेंगे, ये तुम कब सीख पाओगे? भाई, हमारे पास हथियार तो हम तुमको दे दिए हैं, पर उस हथियार में कब ब्रह्मास्त्र चलाना है, छोटा मोटा लड़ाई पे तुम ब्रह्मास्त्र चला दिए तो खेला खत्म है ना। तो कब हथियार, कब मूर्छा बाण चलाना है, कब ब्रह्मास्त्र चलाना है, कब ऐसा मारना है कि मूर्छित हो जाए वाला बाण चलाना है। तो यू विल हैव द बाण, यू विल हैव द इक्विपमेंट, यू विल हैव द टूल्स, बट हाउ यू आर गोइंग टू यूज दिस टूल्स, ये आप आंसर राइटिंग करेंगे। आंसर राइटिंग करके आपको हम नया क्वेश्चन देंगे। जैसे हमने आपको प्रीएम्बल पढ़ाया, हमने आपको इंडिया मॉलडीव्स पढ़ाया, तो भाई हमने तो तुमको फॉर्डर दे दिया, पर हम जो क्वेश्चन फ्रेम करेंगे उसमें तुम इस फॉर्डर को कैसे इस्तेमाल करोगे ये तो पता कैसे चलेगा। अब तुम बोलो सर सीधे जाकर हम एग्जाम में बैठेंगे और वहाँ पे यूरेका करा देंगे, तो इस गलतफहमी में हम भी थे, तुम भी थे, आके फिर वापस में तुम चले जाओगे। यूरेका नहीं करा सकते। यूरेका कराने के लिए पहले तुम्हारे पास कम से कम 40 उत्तर तुम लिख कर प्रॉपरली इसका तुमको फीडबैक लेना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। 2-3 चीज़ और देख लो। पहला चीज़ ये है कि ये जो एग्ज़ाम है ये हम मीडियोकर का एग्ज़ाम है। इसमें तेज़ आदमी का एग्ज़ाम है ही नहीं, मीडियोकर का एग्ज़ाम है। इसलिए मीडियोकर का एग्ज़ाम है क्योंकि इस एग्ज़ाम में क्या है,
आप कोई भी टॉपिक पर अगर पॉलिटी पर तुमने 40 उत्तर लिख दिया, तुमने 40 ऐसे लिख दिया, अगर तुम इंटरनेशनल रिलेशंस पे 40 उत्तर लिख दिए, तुम्हारे आंसर्स में इतने अच्छे फ्लेयर आ जाएगा, इतना अच्छा इलोक्वेंट तुम्हारा आंसर हो जाएगा, लूसिड हो जाएगा कि मजा आ जाएगा। तो ये जो मीडियोकर का काम इसलिए है क्योंकि इसमें मेहनत बहुत लगता है, और मेहनत से जो मीडियोकर है वो नहीं भागेगा। इस चीज को ध्यान रखना। देखो, ये जो आंसर लिखने वाला जो सिलसिला है अप्रैल तक ही चलेगा, अप्रैल मई तक तुमको चलाना पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है। पीटी जब तुम पास कर जाओगे तो उसके बाद भाई एकदम ही वक्त नहीं मिलता है कि तुम आंसर में फ्लेयर डेवलप कर सको। आंसर में तुम प्रवाह डेवलप पीटी के बाद नहीं कर सकते हो। जब तुम पीटी पास करके जब आंसर राइटिंग करोगे तो तुम पीडीएफ में नाम जरूर ला सकते हो, यू कैन गेट योर नेम इन द पीडीएफ, बट यू कैन नॉट गेट द रैंक। अगर तुमको डीवाईएसपी बनना है, एसडीएम बनना है, तो यकीन मानो तुमको 3 सब्जेक्ट पे कंट्रोल करना होगा। पहला जो सब्जेक्ट है पॉलिटी, और हमको कहने में कोई गुजारिश नहीं है, अगर तुम 69 बीपीएससी के पॉलिटी के क्वेश्चन को देखोगे तो प्राइमा फेसी तुमको बहुत ईजी लगेगा, पर उस क्वेश्चन को तुम अटेम्प्ट करने जाओगे तो तुमको लगेगा कि अरे बाप रे बाप कैसे इसको इस्तेमाल करें। तो बीपीएससी का पॉलिटी का क्वेश्चन उम्दा लेवल का होता है, यूपीएससी से एक नॉच ऊपर का होता है उसका पॉलिटी का क्वेश्चन। इस चीज को जाकर कभी तुम चेक कर लेना। दूसरी बात, जो तुमको एसडीएम और डीएसपी अगर बनना है तो दूसरा जो टॉपिक है वो है एसे। एसे इतना सब्जेक्टिव चीज है कि ऐसे अगर उसको मजा नहीं आया तो तुम खेला खत्म है तुम्हारा। देखो ऐसे हम ही पढ़ाते हैं, तो ऐसे में याद रखना जितना टूटा फूटा लोग है वो सब कोट से स्टार्ट करेगा, पर बेस्ट ये होता है कि तुम एनेक्डोट से स्टार्ट करो। और अगर तुमने इस कला को सीख लिया कि एनेक्डोट को लास्ट में लिंक कैसे कर देते हैं, तुमको मजा आ जाएगा। इसमें एक फार्मूला होता है W⁵, इस फार्मूला को इस्तेमाल करके काम करना होता है। और तीसरा जो सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमी। इकोनॉमी आप कर लो, ये 3 सब्जेक्ट पे अगर तुमने कमांड कर लिया, पॉलिटी, एसए और इकोनॉमी पे, तो तुम्हारा यकीन मानो एसडीएम का रैंक तुम्हारा आएगा और तुम डीवाईएसपी बन जाओगे अगर तुम पीटी पास कर गए तो। अब देखो, जो तुम्हारा कॉपी इवैल्यूएशन है वो कौन करता है? भाई तुम बोलोगे कि सर हम एक्स कोचिंग के पास भी जा सकते हैं, वाई के पास भी जा सकते हैं, जेड के पास जा सकते हैं, लैम्डा के पास जा सकते हो। कॉपी कौन चेक कर रहा है? ये बड़ा मुश्किल काम है। देखो, हमारे यहाँ जो रिव्यूअर हैं वो है प्रिंस बाबू मिश्रा, हम नाम भी बता रहे हैं, तुम जाकर चेक कर सकते हो। अभी यूपीएससी सीएससी का इंटरव्यू दिए हैं और अभी भगवान सब कुछ रहा तो उनका सिलेक्शन भी हो जाएगा। बीसीडब्ल्यू में सेलेक्ट लोग बहुत हो रहे हैं, ये हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है। तो वो रिव्यू आपके करेंगे आपके आंसर्स को, प्रिंस बाबू मिश्रा। दूसरी बात ये है कि आपका कॉपी अच्छे से रिव्यू हो रहा है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। आपका जो फीडबैक दिया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट बहुत है कि आपका जो फीडबैक है वो कैसा है। अगर फीडबैक अच्छा नहीं रहेगा तब तो फिर तुम काम ही क्या करोगे? इंट्रो गुड, बॉडी गुड, कंक्लूजन गुड, ये गुड वो गुड। अरे तुम बताओ तो, तुम आंसर लिखोगे, फीडबैक को इनकॉर्पोरेट करोगे, सेकंड वाले उत्तर में फिर इनकॉर्पोरेट करोगे, सेकंड वाला फीडबैक मिला फिर इनकॉर्पोरेट करोगे थर्ड में, यहां पर जो फीडबैक मिला फोर्थ में इनकॉर्पोरेट करोगे, और यकीन मानो 10-12 उत्तर लिखते लिखते तुम्हारा आंसर विल बी वेरी क्लोज टू द मॉडल आंसर। हमने ऐसे भी कॉपी देखे हैं कि मॉडल आंसर से बेहतर अभ्यर्थी आंसर को लिखा है एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। ऐसे में हम नहीं लाने वाले थे, पर ऐसे हम इसलिए लाए क्योंकि हम ऐसे में, देखो जो तुम्हारा ऐसे का कोर्स है उसमें हम 40 वीडियो लिए हुए हैं, अभी हम इसमें और 12-15 वीडियो और डालेंगे, ठीक है? ऐसे में चैंपियन बना देंगे, इसकी मेरी गारंटी है, ठीक है? अब ध्यान से देखो कि कैसे कैसे तुमको करना है। पहले हम लोग क्या लेकर आए हैं, देखो 15 तारीख से तुमको क्वेश्चन मिलना स्टार्ट हो रहा है, नहीं 16 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 16 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। पूरा कोर्स का ड्यूरेशन 1 महीना है, 1 मंथ। 1 महीना के बाद कोर्स खत्म हो जाएगा, फिर तुम नहीं लिख सकते हो, सिंपल सी बात है। तुम बोलोगे कि सर पहले दाम बताओ। देखो भाई, दाम है 960 रुपया प्लस टैक्स, मतलब 12 टेस्ट में अगर तुमको कोई 80 रुपया में मॉडल आंसर भी देगा, जूम सेशन भी देगा, तुम्हारा प्रॉपर इवेल्युएशन जो सीएससी का इंटरव्यू दे रहा है वो करेगा, रिव्यू वो करेगा, तो तुमको अगर 80 रुपया से कम कोई और धरती पे करा रहा होगा ना, तो वही लिखेगा इंट्रो गुड, बॉडी गुड, कंक्लूजन गुड। इसमें बीसीडब्ल्यू तुमसे अगर 0.1 पैसा भी कमा रहा होगा तो तुम हमको बताना, जो मॉडल आंसर तुमको हम देंगे। ये हम बस ये कर रहे हैं कि जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको हम एक फाइनल पूरा हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करें, अंतिम दम तक प्रोवाइड करें कि तुम्हारा सिलेक्शन हो तो तुम मेरे ब्रांड एम्बेसडर बन सको, और कोई मनसा नहीं है। 16 फरवरी को स्टार्ट होगा। टॉपिक पहला रहेगा प्रीएम्बल। जो दक्ष बैच से इनरोल्ड हैं, आपका जो क्लास का क्यूरिकुलम है उसी के हिसाब से हमने इनरोल किया है, मेंशन किया है। अगर तुम दक्ष में नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि तुम हमसे ज्वाइन करोगे तभी तुम्हारा सिलेक्शन होगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है।
तो तुम क्या कर सकते हो, प्रियम्बल अपने से पढ़ लेना। तो 16 तारीख को प्रियम्बल टॉपिक पे तुमको क्वेश्चन मिलेगा। 19 तारीख को फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चन रहेगा। 21 फरवरी को पार्लियामेंट से क्वेश्चन रहेगा। 23 को जुडिशियरी पे क्वेश्चन रहेगा। पॉलिटिकल पार्टी पे क्वेश्चन रहेगा। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर पे रहेगा। फेडरलिज्म पे रहेगा। वन नेशन वन इलेक्शन पे हमने आपके दक्ष में डाल दिया है, वीडियो जाकर उसको देख लेना। एंटी डिफेक्शन पे हमने डाल दिया है, उसको देख लेना। इलेक्शन कमीशन पे रहेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर रहेगा। पंचायती राज पर रहेगा। ये वो टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आएगा। मॉडल आंसर को जरूर पढ़ना। पर जो नहीं दक्ष में इनरोल्ड हो, कोई दिक्कत नहीं हो, इन टॉपिक को खुद अपने तैयार करो और उत्तर लिखो। कुछ लोग कहेगा कि सर अभी जेपीएससी का एग्जाम है, कुछ लोग कहेगा कि सर यूपीपीसीएस का एग्जाम है। भाई कोई भी तुम्हारा एग्जाम है, वहां भी आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट है। कोई भी तुम्हारा एग्जाम है, तुम भाई अगर 12 उत्तर नहीं लिख पाओगे, कम से कम कुछ नहीं करोगे, तो 4 उत्तर तो लिख सकते हो। अगर तुम 4 उत्तर भी नहीं लिख पा रहे हो एक महीना में, तो तुम याद रखो कि तुम जेपीएससी के मेंस में भी फेल करोगे, यूपीपीसीएस के भी मेंस में फेल करोगे। स्पष्ट बोल रहे हैं। कोई भी पीटी की भी तैयारी है, अगर तुम महीना में तुम एक हफ्ता में एक उत्तर तो लिख के चेक करा लो। जरूरी नहीं कि अगले बाद में हम पॉलिटी फिर लेके आ जाएं, ऐसे फिर लेके आ जाएं। तो कम से कम 12 में भाई तुम 4 ही उत्तर लिख लेना, पर लिखो, प्लीज लिखो, नहीं तो नहीं होगा, मुश्किल होगा। तो ये आपका है। कैसे करेंगे? आप जैसे इनरोल करेंगे तो आपके पास सारा चीज़ अवेलेबल होता है। आपको पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप जो डेडिकेटेड है वहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा। टाइम टू टाइम आपका जूम सेशन भी लिया जाएगा। टाइम टू टाइम उस पर आपको वीडियो बना के बताया हुआ कि कैसे आपको आंसर अपलोड करना है, कैसे आपका आंसर इवेलुएट होकर आपको मिल जाएगा, और आपका जो रिव्यूअर है आपसे बीच बीच में मिलते भी रहेगा। ठीक है, आंसर्स इवेलुएट होंगे। ये सारा चीज़ आपके जैसे आप इनरोल करेंगे, आपके पोर्टल पर सारा चीज़ बहुत ही स्मूथली आपको पता चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। 15 मार्च के बाद आप नहीं कर पाएंगे, 1 महीना का पूरा कोर्स होता है, उसके बाद आप आंसर अपलोड नहीं कर पाएंगे। पर जो आपने आंसर अपलोड किया, आपका मॉडल उत्तर उस पर अवेलेबल होगा, आपका कॉपी उस पर अवेलेबल होगा। कोई भी दिक्कत होगा तो इन 2 नंबर पर कॉल करके आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। जो पैसा है वो 960 प्लस टैक्स है। बहुत दिन से आप लोग का कहना था कि सर एसे का कुछ कराइए। देखो यार, एसे के लिए हम बहुत मूड में नहीं थे, पर हमको एसे करना पड़ा, क्योंकि तुम लोग का हम 40 प्लस तुम लोग का लेक्चर लिए हुए हैं। ऐसे जो अभी आ रहा है सब चवन्नी भर का है, जो तुम लोग को पढ़ाए हुए हैं, जाकर देख लेना। अभी और जो है ना, हम 15 ऐसे और लेकर आ रहे हैं। मॉडल उत्तर हम लिख लिए हैं, 9 का मॉडल उत्तर लिख लिए हैं, और 6 का मॉडल उत्तर लिख के जो 70th का ऐसे कोर्स है उसको हम और रिवैम्प कर देंगे। देखो 16 तारीख को जो टॉपिक तुमको मिलेगा विमेन रिलेटेड मिलेगा, रेडी रहना। बिहार स्पेशल लोकोक्ति मिलेगा 16, ठीक है। 16 को 21 को बिहार रिलेटेड लोकोक्ति मिलेगा। एक फिलोसफिकल टॉपिक देंगे, फिर एक साइंस एंड टेक का टॉपिक देंगे 2 तारीख को। 7 तारीख को फिर एक बिहार की लोकोक्ति मिलेगा। 12 तारीख को फिर एक फिलोसफिकल ऐसे मिलेगा, और एक एग्रीकल्चर पे फिर तुमको टॉपिक मिलेगा, और फिर हम जूम सेशन लेंगे और डिस्कस हम लोग कर लेंगे कैसे कैसे क्या है। ये है तुम्हारा ऐसे। ऐसे का कितना लगेगा? 960 प्लस टैक्स लगेगा। यकीन मानो कि इससे कम पे कुछ हम लोग नहीं कर सकते थे। ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, जिसपे हम लोग को 1 रुपया नहीं मिलता है। दूसरी बात है कि हाथ जोड़कर विनती है, स्टार्ट राइटिंग। It is not about collection of the information. It is not about completing the syllabus. It is all about jotting down those informations on the sheet of the paper and getting the proper feedback, my dear friend. हम बोल रहे हैं, नहीं समझ में आएगा। कुछ लोग को अभी जेपीएससी दिखेगा, कुछ लोग को यूपीपीसीएस दिखेगा, उसके बाद तुम जो है ना ब्लॉक एसटी/एससी वेलफेयर ऑफिसर बनना, गन्ना पदाधिकारी बनना, और एसडीएम और डीवाईएसपी कभी नहीं बन सकते हो। बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर आंसर नहीं लिखोगे, क्योंकि तुम नहीं लिख रहे हो, कोई और लिख रहा है। अभी हम लोग निपुण चलाए थे, हम लोग का कॉपी चेक करते करते हाथ दर्द दे दिया, लेकिन हम लोग इतने खुश थे कि इतने सीरियस कैंडिडेट थे। वी आर डीलिंग विद द बेस्ट पूल ऑफ द कैंडिडेट जो इतना उत्तर लिखता है और इतना बढ़िया बढ़िया उत्तर लिखता है। तुम नहीं लिखोगे, कोई और लिख देगा। उसको एसडीएम बनना है, डीवाईएसपी बनना है, उसको ज्यादा जरूरत है, वो लिख देगा। तो ये मत सोचना कि तुम नहीं लिख रहे हो तो सामने वाला नहीं लिख रहा है, वो लिख देगा। सिंपल सी बात है। और इस एग्जाम को क्रैक करने का मात्र एक तरीका है कि तुमको उत्तर लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। जब तक तुम टोटल 500 उत्तर नहीं लिखोगे सारा सब्जेक्ट को मिला के, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, फ्लो नहीं डेवलप करेगा, फ्लेयर नहीं डेवलप करेगा। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहना कोलिशन पॉलिटिक्स पर, पॉलिटिकल पार्टी पर, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना इंडो मालदीव्स पर और इंडिया बांग्लादेश पर, करते रह जाना। बाकी सारा चीज आपके टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल रहेगा, वहां से जाकर देख लीजिए। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।